के संस्थापक थे स्वामीनाथन। तो आज हम लोग जो है स्वामीनाथन को पढ़ेंगे। सर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हॉल में आप बोल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, मतलब हाल से बोल रहे हैं। जैसे हॉल में बोल रहे हैं सर। हॉल में जैसे गमक की आवाज आती है सर, उस तरह की आवाज आ रही है। डिस्प्ले करके ब्लूटूथ को कनेक्ट करता हूँ शायद। तो ये ठीक है क्या? यस सर, ठीक है। ओके। नहीं तो एक्चुअली शायद हो सकता है ब्लूटूथ की वजह से ही दिक्कत हुआ होगा। गुरु 1890 के दो संस्थापक थे और जी स्वामीनाथन थे। तो आज हम लोग स्वामीनाथन को पढ़ेंगे। तो आपकी तरफ से भी शोरगुल हो रहा है, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब जरूरत रहेगी तो ऑन करिएगा। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। जे स्वामीनाथन, इनका जन्म होता है 1928 में और इनका जो निधन होता है वो 1994 में होता है। जे स्वामीनाथन जो है किस रूप में प्रसिद्ध रहते हैं, तो ये प्रसिद्ध चित्रकार रहते हैं। और कैसे चित्रकार रहते हैं, तो ये तांत्रिक कलाकार रहते हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे जो है चित्रकार रहते हैं, कैसे कलाकार रहते हैं, तो इनका संबंध जो है तांत्रिक कला से रहता है। ये तांत्रिक कलाकार या तांत्रिक चित्रकार आप इनको कह सकते हैं। और चित्रकार के अलावा, चित्रकार के अलावा बात किया जाए कि ये और क्या थे, तो ये चित्रकार के प्रिया जी, अभी मेरी आवाज जा रही है आपको? यस सर, आ रही है। हाँ, वो बीच में जो है थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो खैर कोई नहीं, चलिए लिखते हैं। फिर से आपको हम बताते हैं कि जो जे स्वामीनाथन है, इनका जन्म 1928 में हुआ, इनके निधन जो है 1994 में हुआ। ये प्रसिद्ध रहते हैं तांत्रिक कलाकार के रूप में। ठीक है, तो कलाकार का मतलब कि ये चित्रकार हैं। और चित्रकार के अलावा जो है ये और क्या रहते हैं, तो ये चित्रकार के अलावा जो है कवि रहते हैं।
जे स्वामीनाथन का जो जन्म होता है तो ये 1928 में, ऊपर भी बात हो चुकी है। इनका जन्म कहाँ होता है तो शिमला में होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म होता है। और इसके बाद इनकी जो कला की शिक्षा होती है वो दिल्ली का जो दिल्ली कला विद्यालय, जो कि दिल्ली पॉलिटेक्निक स्कूल में चलता था, दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में चलता था, तो इनकी कला शिक्षा जो है दिल्ली से होती है। दिल्ली में इनकी जो कला शिक्षा होती है तो इनके गुरु कौन रहते हैं, तो इनके जो कला गुरु रहते हैं वो सैलोज मुखर्जी रहते हैं। तो सैलोज मुखर्जी जो है कला अध्यापक थे कहाँ पे, दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो इनके गुरु जो है सैलोज मुखर्जी हो जाएंगे। इनके चित्रण का जो प्रमुख विषय रहा, इनके चित्र का प्रमुख विषय कहें या चित्रण का प्रमुख विषय कहें तो क्या हो जाएगा। इन्होंने देखिए सबसे ज्यादा पर्वत, नदी, झरना, ठीक है, इस तरीके के प्राकृतिक चीजों को इन्होंने अपने चित्रण का विषय जो है बनाया था। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि इनके चित्रण का जो विषय है वो पर्वत है, नदी है, झरना है, ठीक है, आदि। बात करते हैं कि ये जो है अपने चित्रों में, ठीक है, मुख्य रूप से क्या प्रयोग करते थे या इनके चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इनके चित्रों की जो मुख्य विशेषता थी वो था स्पेस डिवीजन। ठीक है, स्पेस डिवीजन अपने चित्रों में ये स्पेस को ध्यान में रख करके जो चित्रण कार्य करते थे, यानी आकार को ये, ठीक है, चित्रित करते थे। जैसे इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया है, तो चित्रों में इन्होंने क्या क्या प्रयोग किया है, तो इन्होंने ओम का प्रयोग किया है, स्वास्तिक का प्रयोग किया है, लिंग का प्रयोग किया है, सर्प का प्रयोग किया है, हाथी का प्रयोग किया है। इसके अलावा जो है इन्होंने कमल का प्रयोग किया है, ठीक है। और क्या प्रयोग किया है, तो इन्होंने कमल का भी प्रयोग किया है। हाँ? और इस तरीके का जो मतलब नवतांत्रिक कलाकार थे, तो अपने चित्रों में इन्होंने इन सभी चीजों को समाहित किया है, ठीक है, जो कि प्रतीक रूप में आप देख सकते हैं। इन्होंने अपने चित्रों को कहा है, ठीक है, अपने चित्रों को कहा है, तो इन्होंने चित्रों को क्या कहा है या अपने चित्रों को क्या कहा है, तो चित्र, चित्र जो है अंतराल का रंग ज्यामिति है, ये बात इन्होंने कहा है। चित्र क्या है, तो चित्र अंतराल का रंग ज्यामिति है। ये किसने कहा है, तो ये जे स्वामीनाथन जी ने कहा है, ठीक है। जे स्वामीनाथन ने स्थापना किया था या ये संस्थापक थे किसके, तो ग्रुप 1890 के, जो कि कहाँ है, बड़ौदा में है। ग्रुप 1890 की स्थापना 1963 में होती है, और कहाँ होती है, तो बड़ौदा में होती है। तो ये बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए संपादक भी रहे हैं, इन्होंने संपादन किया है, ये संपादक भी रहे हैं कांट्रा पत्रिका, ठीक है। कांट्रा पत्रिका का ये संपादक थे, यानी इन्होंने संपादन किया है। कब किया है, तो 1966 में कांट्रा पत्रिका का जो संपादक है, तो किस वर्ष हुआ है, 1966 में हुआ है। और कहाँ से किए थे, तो नई दिल्ली से किए थे। कांट्रा पत्रिका का संपादन 1966 में किस लिए जे स्वामीनाथन ने किया था, तो ग्रुप 1890 के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कांट्रा पत्रिका का प्रकाशन किया था या इसका संपादन किया था, ठीक है। क्योंकि जो ग्रुप 1890 है उसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी कब होके बंद हो गई थी, हाँ, तो पहली और आखिरी प्रदर्शनी जो है 1963 में हुई थी, 1963 में हुआ था। और इसके बाद 1966 में इन्होंने इस पत्रिका के प्रकाशन करने के लिए, सॉरी, ग्रुप 1890 का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने कांट्रा पत्रिका को निकाला था, इसका संपादन किया था या इसके लिए संपादक थे। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने एक और पत्रिका निकाला था, है ना, जिसका नाम क्या है, मजदूर आवाज पत्रिका। तो इन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया, एक तो कांट्रा पत्रिका हो गया, दूसरा मजदूर आवाज पत्रिका, ठीक है। इसके अलावा जो है बात किया जाए कि इन्होंने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी जो है कब लगाई थी, तो इन्होंने अपने चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो है 1960 में लगाई थी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए महानिदेशक भी थे, यानी महानिदेशक कहें या निदेशक कहें, या इसी को आप अध्यक्ष के रूप में समझ सकते हैं कि ये अध्यक्ष थे या महानिदेशक थे। तो एक बात और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कि ये प्रथम
ठीक ना। प्रथम महानिदेशक या प्रथम अध्यक्ष थे, कहाँ के थे, तो रूपंकर। ठीक ना, यानी कला संकाय भारत भवन। तो भारत भवन कहाँ है, भोपाल में है। और ये कब से कब तक अध्यक्ष या महानिदेशक रहे, तो 1982 से लेकर के 1990 तक ये भारत भवन भोपाल के कला संकाय यानी रूपंकर में क्या थे, ठीक ना। तो रूपंकर के ये क्या थे, महानिदेशक या अध्यक्ष थे। तो भारत भवन के बारे में आप लोग जान रहे हैं, ठीक ना, भारत भवन के बारे में पढ़ चुके हैं। भारत भवन जो कि भोपाल में है, ये 1982 में इसका जो है स्थापना हुआ था, है ना। और ये जो है यहाँ के प्रथम निदेशक या अध्यक्ष भी बनाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जे स्वामीनाथन ने 1981 में एक जो है गौड़ कलाकार की खोज किया था। हाँ, और उसको इन्होंने क्या कहा कि भारत का पहला आधुनिक गौड़ कलाकार कहा है। तो उनका नाम क्या है, जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम को इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने भारत का, ठीक ना, यानी पहला भारतीय आधुनिक गोल्ड कलाकार कहा है। किसने कहा है, जे स्वामीनाथन ने कहा है। किसको कहा है, जनगढ़ सिंह श्याम को कहा है, या जनगढ़ सिंह श्याम के बारे में इन्होंने खोज किया 1981 में, और इनको जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और बताया कि एक गोल्ड कलाकार है जो आधुनिक भारत के प्रथम जो है गोल्ड कलाकार हैं, जिनका नाम क्या है, जनगढ़ सिंह श्याम। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना बात समझ में आना चाहिए आपको, बहुत ही इजी वे में बनाया गया है। और जे स्वामीनाथन यानी जगदीश स्वामीनाथन का जो निधन होता है, ये 1994 में होता है, ठीक ना। जे स्वामीनाथन को एक पुरस्कार प्राप्त होता है 1955 में। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये 1955 नहीं होना चाहिए, ये 1995 होना चाहिए। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड। ये 1995 होना चाहिए, ठीक है, 1995 होना चाहिए, मैं यहाँ लिखता हूँ 1995, मेरी टाइपिंग मिस्टेक है। 94 में इनका निधन होता है, निधन के एक साल बाद, ठीक ना, इनको 1995 में कालिदास सम्मान जो है प्राप्त होता है। ये मरणोपरांत भी यहाँ पे लिखा भी है। तो कालिदास सम्मान इनको मिलता है 1995 में। कहाँ मिलता है, तो भारत भवन भोपाल का वार्षिक वार्षिक जो है समारोह होता है, उसी समारोह में जे स्वामीनाथन को 1995 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो इनकी पत्रिका के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि इनका प्रमुख पत्रिका का बात पहले भी हो चुका है कि कांट्रा पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था, है ना, कांट्रा पत्रिका का। इसके अलावा जो है इनकी जो एक दूसरी पत्रिका है, मजदूर आवाज पत्रिका। मजदूर आवाज पत्रिका, तो कांट्रा भी में भी पूछा ही गया है और मजदूर आवाज भी शायद पूछा गया है। तो इन दोनों को आप ध्यान देंगे, क्योंकि किसी बार पीजीटी में पूछा गया है, किसी बार पीजीटी में पूछा गया है। जितनी भी बातें जे स्वामीनाथन से मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, नोट करिएगा, रिविजन करिएगा। बाकी पीडीएफ में भेज दूंगा, पीडीएफ में भेज दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने, जे स्वामीनाथन जो कि भारत भवन भोपाल के प्रथम महानिदेशक या अध्यक्ष थे, इन्होंने कांट्रा पत्रिका का संपादन किया, मजदूर आवाज पत्रिका भी इन्होंने निकाला। ये ग्रुप 1890 के संस्थापक भी रहे हैं, ठीक ना। इसके अलावा इन्होंने कुछ काव्य भी लिखे हैं। इनके कुछ प्रमुख काव्यों को देख लीजिए। जैसे इनका एक काव्य है पुराना रिश्ता, ठीक ना, पुराना रिश्ता। दूसरा क्या है, मनचला पेड़, पुराना रिश्ता, मनचला पेड़, गांव का झल्ला। ये सभी मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये इनके काव्य हैं, ठीक है, ये इनके क्या है, काव्य हैं। कौन मरा, ग्राम देवता, तो ये इनके क्या है, काव्य हैं। देख सकते हैं आप, इन्होंने कुल प्रमुख इनके जो काव्य दिख रहे हैं वो आपको 5 दिख रहे हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कहानियां भी लिखी हैं। तो ठीक है, ये काव्य और कहानियों का संग्रह इनका जो रहा, है ना, इन्होंने बच्चों के लिए लिखा था। बात करते हैं इनके प्रमुख चित्र श्रृंखला की। तो इनकी जो प्रमुख चित्र श्रृंखला है, माउंटेन, बर्ड एंड ट्री।
माउंटेन, बर्ड एंड ट्री, ये श्रृंखला है, इसी को आप सीरीज कह सकते हैं। ये जो है कैनवास पे तैल रंग में इन्होंने बनाया है, ठीक ना। माउंटेन, बर्ड एंड ट्री सीरीज को जे स्वामीनाथन ने कैनवास पे तैल रंग में बनाया है। दूसरा देखते हैं, अगला पेज। इनकी एक दूसरी और सीरीज है, दूसरी एक और इनकी चित्र श्रृंखला है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कलर ऑफ जियोमेट्री। कलर ऑफ जियोमेट्री को भी इन्होंने कैनवास के तैल रंग में ही बनाया है। इनके आइए कुछ प्रमुख चित्रों की बात कर लेते हैं, ठीक है, इनके कुछ जो है प्रमुख चित्रों की बात कर लेते हैं। ये भी इतना तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे आप लोगों को। तो इनका जो चित्र है, जर्नी फर्स्ट, जर्नी फर्स्ट का मतलब क्या है, ये प्रथम से है, ठीक है, जर्नी प्रथम या जर्नी फर्स्ट, या इसी को आप ऐसे फर्स्ट लिख सकते हैं। तो जर्नी फर्स्ट नामक इनकी कृति है। इसके अलावा तुलसी नामक इनकी कृति है। इसके अलावा गुलमोहर नामक भी इनका चित्र है, ठीक ना। ये सभी चित्र ही है, कृति या कलाकृति या चित्र, ठीक ना, आप जो भी कहें, लेकिन हेडिंग देख सकते हैं आप कि ये प्रमुख चित्रों के बारे में बात हो रही है। इन्होंने चिड़िया का चित्र बनाया है, पेड़ का चित्र बनाया है, पर्वत का चित्र बनाया है, मौन गमन का चित्र बनाया है, ठीक ना। सिंबल्स बिकम्स साइन, सिंबल्स बिकम्स साइन का भी इन्होंने चित्र बनाया है। लिली बाय माई विंडो, लिली बाय कहें या बाई कहें, ठीक है, लिली बाई माई विंडो। तो इस तरीके से ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इनका अभी तक चित्र परीक्षा में नहीं पूछा गया है। ये स्वामीनाथन से क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, तो ये किसके संस्थापक हैं, तो बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक हैं, ये पूछा गया है। अधिकांश इनका पूछा गया है कि ये स्वामीनाथन जो है कहाँ पे प्रथम अध्यक्ष थे या प्रथम महानिदेशक थे, तो भारत भवन भोपाल का पूछा गया है। भारत भवन भोपाल में कौन प्रथम महानिदेशक था, इस तरीके से प्रश्न बनाया गया, तो ये स्वामीनाथन हो गए, है ना। जे स्वामीनाथन का संबंध किस कला ग्रुप से रहा है, तो बड़ौदा कला ग्रुप से रहा है। तो इस तरीके से इनसे जो है प्रश्न परीक्षा में बनाए गए हैं, तो आप जो है समझ सकते हैं कि जे स्वामीनाथन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्लास में आप लोगों को, आज की क्लास में कोई बातें ना समझ में आई हो? आ गई सर। जी बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जो है एकदम बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने जो है प्रस्तुत करने को सोचता हूँ। चीजें भी मैं वही लेके आता हूँ जो आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण होता है, उसके अलावा मैं कोई चीज इंक्लूड नहीं करता हूँ, ठीक है। अच्छा, बाकी मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जैसे जे स्वामीनाथन जो है, ठीक है, जे स्वामीनाथन जो है ये तांत्रिक कलाकार रहते हैं, ठीक है। जे स्वामीनाथन जो है ये तांत्रिक कलाकार रहते हैं, लेकिन अगर भारत का प्रथम तांत्रिक कलाकार पूछते, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो कराया हुआ है, उसका पीडीएफ भी मैंने दिया था ग्रुप में, लिंक भी उसकी पड़ी होगी, और बाकी टीचमेंट की क्लास में आपके वो वीडियो भी पड़ा होगा। कला की दृष्टि से जो भी प्रथम रहता है, ठीक है, जो भी प्रथम से प्रश्न बनाया जाता है वो सब मैंने करवाया था। लेकिन यहाँ पे तांत्रिक, ठीक है, तांत्रिक कला की बात हो रही है, तो मैं यहीं पे आपको बता दूं कि भारत के जो प्रथम तांत्रिक कलाकार होते हैं, ठीक है, प्रथम तांत्रिक कलाकार की अगर बात किया जाए, तो केसीएस पणिक्कर, केसीएस पडिक्कर कहें या पणिक्कर कहें, पडिक्कर, ठीक है, केसीएस पडिक्कर जो है ये भारत के प्रथम तांत्रिक कलाकार रहते हैं। इसके अलावा अगर प्रथम नव तांत्रिक कलाकार की बात किया जाए कि भारत के प्रथम नव तांत्रिक कलाकार कौन है, तो जो प्रथम नव तांत्रिक कलाकार हो जाएंगे, प्रथम नव तांत्रिक कलाकार की बात किया जाए,
तो GR संतोष का नाम आपने सुना होगा। GR संतोष, ठीक है। GR संतोष यानी गुलाम रसूल संतोष। गुलाम रसूल संतोष इनका पूरा नाम होता है, बाकी शॉर्ट फॉर्म में आप GR संतोष कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रथम नव तांत्रिक कलाकार होते हैं, और KCS पडिक्कर जो है क्या रहते हैं, प्रथम भारतीय तांत्रिक कलाकार रहते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है। बाकी मैंने हर जगह हर इसको यहाँ पे मैं इसलिए नहीं इंक्लूड किया कि ये जो है आप GR संतोष में इनको पढ़े होंगे, KCS पडिक्कर में मैंने इनको पढ़ाया होगा। और इसके अलावा एक मैंने वीडियो जो प्रथम करके बनता है कि भारत की प्रथम भाववादी कलाकार, प्रथम धनवादी कलाकार, प्रथम वेदवादी कलाकार, या जो भी प्रथम से संबंधित बातें हैं वो सब मैं वीडियो में करवा चुका हूँ। फिर भी मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा चलो एक बार यहाँ भी मैं इस बात को बता देता हूँ आपके बीच में। तो अगर आप लोग बने रहें तो हम आपको जो है, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ सभी कला विद्यालय संग्रहालय और जितने भी कला संस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी ये जे स्वामीनाथन से संबंधित है। तो बस अगर आप लोग बने रहें तो मैं अगला जो है PDF जे स्वामीनाथन से संबंधित है भारत भवन भोपाल का भी यही के साथ ही शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। वाराणसी। जी हाँ, भारत कला भवन वाराणसी में है। साक्षी जी, भारत भवन कहाँ पे है? भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में। जी हाँ, भारत भवन भोपाल में है। तो आप इतना जो है लेट क्यों कर रही हैं बताने में? हाँ, आपको पता है कि भोपाल में है और आपके सर सामने दिख। बोलने पर आपके पास आवाज नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, चलिए। और अगर बात किया जाए कि कला भवन कहाँ पे है, तो कलकत्ता शांति निकेतन सर। शांति निकेतन में कहाँ कहीं जाते हैं? कला भवन सर। शांति निकेतन, हाँ नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात, शांति निकेतन सही है, ठीक है। तो शांति निकेतन क्या है कि जैसे एक सर एक यूनिवर्सिटी होता है। कंफ्यूजन हो रही है सर। बताएं। सर कंफ्यूजन यहाँ पे होती है सर। एक शांति निकेतन सर कलकत्ता में भी है, और वहाँ पश्चिम बंगाल में वो वीरभूम वाला सर। ये इसका डाउट दूर करिए सर, कैसे समझ में नहीं आ रहा सर। बताएं जरा। अच्छा भी कोई बात नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हैं। आपके ऑप्शन में यस रहेगा सर। कला भवन कहाँ स्थित है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, कलकत्ता भी दिया रहेगा, मुर्शिदाबाद दिया रहेगा, ठीक ना। मान लीजिए कोई और एक दे दिया, निमटिया दे दिया, हाँ। और इसके बाद जो है आपको वीरभूमि दे दिया, ठीक ना। इस तरीके से आपको प्रश्न बनाएगा। तो देखिए, जो पश्चिम बंगाल है वो क्या है, एक राज्य है। पश्चिम बंगाल क्या है, राज्य है। और जो कलकत्ता हो गया, वीरभूमि हो गया, ठीक ना, मुर्शिदाबाद हो गया, निमटिया हो गया, इस तरीके के जो आपको जिला है वहां के क्या है, पश्चिम बंगाल के जिला। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में आप जो है वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, ठीक ना, आगरा, मथुरा, मिर्जापुर, जौनपुर, तमाम जो है जिला का नाम सुनते हैं। भारत कला भवन को आप वाराणसी में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि वाराणसी में स्थित है। अगर वाराणसी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या बताएंगे आप? उत्तर प्रदेश बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है ना। तो ऐसे ही अगर आपके ऑप्शन में राज्य लिखा रहेगा, हाँ, अगर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल लिखा रहेगा तो आप राज्य बताएंगे पश्चिम बंगाल, है ना। लेकिन अगर जिला जिला पूछेगा तो जिला में क्या बताएंगे? वीरभूमि बताएंगे। अगर कलकत्ता लिखा है, ठीक ना, और वीरभूमि लिखा है तो आप वीरभूमि बताएंगे। और अगर स्थल का नाम लिख दिया है शांति निकेतन तो आप बताएंगे शांति निकेतन। जैसे कि बनारस में जो अ, बनारस में जो भारत कला भवन है, ठीक ना, जो भारत कला भवन है
अगर वो स्थान लिख दिया, क्या बीएचयू लिख दिया, हाँ, तो वो किसके अंतर्गत है, बीएचयू में आता है, बीएचयू के अंतर्गत है। तो वैसे ही शांति निकेतन क्या है, एक जो है विद्यालय है, उस विद्यालय के अंतर्गत, हाँ, उसके अंदर जो है एक संग्रहालय बनाया गया है। क्या बनाया गया है, कला भवन, ठीक ना, क्या बनाया गया है, कला भवन। जैसे हम यहाँ पे अब देखिए आपको बता रहे हैं, ये भारत भवन की जो बात हो रही है, तो ये भारत भवन जो भोपाल में है, ये भी क्या है, ये भी एक संग्रहालय है। ये कोई कला विद्यालय तो है नहीं, ये भी एक संग्रहालय है। ऐसे ही जो बीएचयू में भारत कला भवन बनाया गया है, भारत कला भवन, वो भी क्या है, एक संग्रहालय है। ठीक है, समझ समझ पा रहे हैं। सर जी सर। पश्चिम बंगाल और वीरभूम और शांति निकेतन, और सर कलकत्ता। कलकत्ता में तो आपका कला विद्यालय है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। कलकत्ता अलग जिला हो गया भाई। सर वहां भी वो कला भवन और शांति निकेतन है क्या सर, कलकत्ता में भी? नहीं, कलकत्ता में कहाँ है, कलकत्ता में नहीं है। जी दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, किसी किताब में लिखा है क्या, यस सर, यही सर। कहीं लिखा है क्या, आपने पढ़ लिया है, या फिर इस तरीके हाँ से सर कंफ्यूजन। लिखा था। यस सर, तो हाँ लिखा कहीं बताओ। पढ़ लिया तभी तो सर दिमाग में चल रहा है ये। हाँ, तो ये कारण ये है ना कि जो अनट्रेंड है, अनम्यूचर है, अन जो है यस सर। क्वालिफाइड या अन डिग्री वाले हैं, वो लोग जो प्रैक्टिस सेट निकालते हैं, प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, छपवा छपवा के, तो ये गलती वो लोग कर यस देते हैं, वहां से कर देते हैं। उनको खुद नहीं पता है यस कि सर। कलकत्ता क्या है, बीरभूम क्या है, निमटिया क्या है, मुर्शिदाबाद क्या है, ठीक ना। तो ये सभी जी क्या है, जिला है। किस राज्य में है, जी सर। पश्चिम बंगाल में है। इससे अगर बात किया जाए कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो है कहाँ हुई है ना, तो कहाँ हुई है, जी बताएं जरा तो। भारत में सर्वप्रथम कहाँ भारत में हुई है, सर नहीं तो भारत में कहाँ हुई है। मिर्जापुर, मिर्जापुर में सर। हम कहें उत्तर प्रदेश में हुई है, साक्षी जी कहें कि लिखुनिया में हुई है, तो पूरा एक सीक्वेंस बनेगा ना कि उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में लिखुनिया नामक स्थान पर, है ना, तो पूरा सेंटेंस बन यस सर। जाएगा। अगर राज्य पूछेगा तो आप उत्तर प्रदेश बता दीजिए, या फिर आपके ऑप्शन में दिया रहेगा ना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हाँ, गुजरात, ऐसे कुछ छत्तीसगढ़, कुछ ऐसे करके ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ना कि आपसे राज्य पूछ रहा है। हाँ, अगर जिला जी देगा तो मिर्जापुर लिख के देगा। अगर स्थल का कोई नाम दे दिया, पंचमढ़ी, हाँ, भीमबेटका, या फिर लिखुनिया, तो फिर आप लिखुनिया बता दीजिए। तो ठीक वैसे ही या तो आपको एकदम एग्जैक्ट केंद्र पूछेगा, या उसका जिला पूछेगा, या उसका राज्य पूछेगा, किसी भी तरीके से ऐसे बात हो सकती है। जैसे अगर अब विश्व की बात किया जाए कि विश्व में सर्वप्रथम जो है प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई, तो सबके दिमाग में आएगा तुरंत ही अल्तामिरा में हुआ है, ठीक ना। और अगर अल्तामिरा ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या दिया होगा, स्पेन दिया होगा, ठीक ना, उत्तरी स्पेन या स्पेन दिया होगा, ठीक ना। अगर उत्तरी स्पेन भी नहीं दिया है तो एक और ऑप्शन दिया रहता है, क्या दिया रहता है, फैंक्रो कैंट्राबियन क्षेत्र, ठीक ना, फैंक्रो कैंट्राबियन क्षेत्र। तो जो उत्तरी स्पेन है और जो दक्षिणी फ्रांस है, उन दोनों के बीच में जहाँ पे जो भी प्रागैतिहासिक गुफा या चित्र प्राप्त हुए हैं, तो उनको किस नाम से संबोधित किया गया है, तो फैंक्रो कैंट्राबियन क्षेत्र के नाम से उसको बताया गया है या जाना जाता है। तो ये सब आपको प्रश्न के हिसाब से ही उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, बाकी आप लोग बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। इस तरीके के मैं सारे प्रश्न आपके सामने करवाऊंगा, जिसका आप एग्जैक्ट उत्तर जो है समझ पाएंगे, और इसका क्या उत्तर होता है, क्यों होता है, वो हम आपको ऐसे एक्सप्लेन करके समझा देंगे। चलिए बात करते हैं भारत भवन भोपाल की। तो इसमें देखिए सब भ भ है, यहाँ भी भारत में भी भ है, भवन में भी भ है, और भोपाल में भी भ है। तो इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका यही है, ठीक ना, सबसे सिंपल तरीका यही है।
ये भोपाल वाला आप गलत नहीं करेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। अब इसका स्थापना का देखिए यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है कि 13 फरवरी 1982 को भारत भवन जो कि भोपाल में है, इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 को हुई थी। इसका स्थापना किसने किया था, यानी इसके संस्थापक कौन है, तो अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जो कि एक सिविल सेवा अधिकारी थे, तो अभी क्या हो जाएंगे, पूर्व हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले थे। तो पूर्व सिविल सेवा अधिकारी थे अशोक वाजपेयी। उन्होंने 13 फरवरी 1982 को भारत भवन जो कि भोपाल में स्थित है की स्थापना किए थे। समझ में आ गया। बात करते हैं कि प्रथम निदेशक या प्रथम अध्यक्ष अध्यक्ष किसके भारत भवन भोपाल के कौन थे, तो जे स्वामीनाथन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जे स्वामीनाथन, जो कि 1982 से जब स्थापना हुआ था तभी से लेकर के कब तक थे, 90 तक थे। जे स्वामीनाथन का पूरा नाम कई बार हम आपको बता चुके हैं, बॉम्बे ग्रुप में भी बताए, सॉरी क्या कहते हैं, ग्रुप 1890 में बताए थे। हैं? जे स्वामीनाथन का पूरा नाम ध्यान है क्या आप लोगों जगदीश को? स्वामीनाथन। जी हाँ, जगदीश स्वामीनाथन। तो कई बार आपके ऑप्शन में जे स्वामीनाथन लिखा रहेगा, कई बार जगदीश स्वामीनाथन लिखा रहेगा। तो इसलिए आप दोनों चीजों को हाँ बिल्कुल इत्मीनान से समझ जाइए कि दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। चलिए, भारत भवन जो भोपाल में स्थित है, भारत भवन, उसका वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया ने भारत भवन भोपाल का डिजाइन किया है या इसके वास्तुकार हैं, ठीक ना। तो ये भी आप समझ सकते हैं। भारत भवन भोपाल का उद्घाटन किसने किया था, तो इंदिरा गांधी ने किया था। तो ये महिला है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। और ये जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी, कौन, इंदिरा गांधी। तो हमने यहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री लिख दिया था, लेकिन ये श्रीमती लगा है, महिला है, तो ये बेसिक सी बात है कि ये आप लोग जानते होंगे। चलिए बात जी करते हैं सर। कि कुछ लोग, हाँ कुछ लोग जो है इसको कला विद्यालय में समझ लें, कला संस्था में समझ लें। तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि भारत भवन जो है क्या है। तो भारत भवन क्या है, ये संग्रहालय है, ठीक ना। भारत भवन क्या है, ये संग्रहालय है जो कि भोपाल में है, आप समझ सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि जो भारत भवन है ये जनजाति कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है ना, कि जनजाति कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो वो भारत भवन भोपाल में स्थित है, ठीक है। इसके बाद दूसरा बात किया जाए तो भारत भवन जो है लोक कला का भी सबसे बड़ा संग्रहालय है। एक तो जनजाति कला का सबसे बड़ा संग्रहालय हो गया, दूसरा लोक कला का सबसे बड़ा संग्रहालय हो गया। यहाँ पे लोक कलाओं में चित्र हो गए, मूर्तियां हो गए, हैं, संगीत हो गए, काव्य हो गए, बहुत सारी तमाम कलाकृतियां जो भी हमारे लोक कलाओं में आती हैं, वो सभी जो है यहाँ पे संग्रहित हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ संग्रहित है, भारत भवन भोपाल में संग्रहित है। क्या क्या, जनजाति कला और लोक कला। कोई दिक्कत? इसके अलावा देखिए भोपाल में ही क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी कहाँ है, भोपाल में ही स्थित है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, तो ये भी भोपाल में, ठीक ना। बताएं भाई, हमारी बातों से आप लोग सहमत हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना मैं जो कह रहा हूँ। यस सर। और लेते हैं आखिरी। तो देखिए जो भारत भवन है भोपाल में, इसके कितने अंग हैं, ऐसा भी आपसे पूछेगा कि भारत भवन भोपाल के प्रमुख अंग कितने हैं, तो इसके कुल 5 प्रमुख अंग हैं, ठीक ना। ये 5 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहला तो है रूपंकर। रूपंकर का संबंध किससे है, ललित कला से। अब ललित कला में क्या क्या आता है ये आप जान ही रहे हैं। ललित कला में क्या क्या चीजें आती हैं आप समझ रहे हैं ना। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। यस। जी जी जी। हाँ जी सर।
ये रूपंकर है, यहाँ पे ललित कलाओं से संबंधित चीजों को संग्रहित किया गया है, रखा किया गया, जैसे चित्र हो गया, मूर्ति हो गया, काव्य हो गया, संगीत हो गया, अन्य जो कलाकृतियां हो गई, ठीक ना। तो ये सभी जो है यहाँ पे रूपंकर में रखा गया है। और इसी रूपंकर के जे स्वामीनाथन क्या थे, प्रथम अध्यक्ष महानिदेशक भी बनाए गए थे, ठीक है। दूसरा बात करते हैं रंग मंडल। रंग मंडल में क्या होता है, ये प्रदर्शनी का जो क्षेत्र होता है, प्रदर्शनी का जो एरिया होता है, हाँ, प्रदर्शनी का जो स्थान होता है, इसको क्या कहा जाता है, रंग मंडल नाम दिया गया है या बताया गया है, ठीक है। तीसरा चलिए बात करते हैं वागर्थ। तीसरा जो है वागर्थ जो है, ये क्या है, ये काव्यों का संग्रह है। वागर्थ में क्या है, काव्य का संग्रह है या काव्य से संबंधित जो विभाग है उसको वागर्थ कहते हैं। वागेश्वरी देवी किसको कहते हैं, वाग देवी किसको कहते हैं, सरस्वती जी को कहते हैं, है ना। तो उसी के संबंध में, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, वागर्थ, ठीक है। फिर बात करते हैं 4 नंबर पे क्या है, अनहद। अनहद क्या है, ये शास्त्रीय कला व लोक जो गीत होते हैं, ठीक ना, शास्त्रीय कला व लोक जो गीत हैं उनसे संबंधित इसमें अनहद में चीजें संग्रहित की गई हैं या रखी गई हैं। इसके बाद 5वां बात करते हैं जो प्रमुख अंग है, छवि। छवि का मतलब क्या है, सिनेमा से संबंधित है ये। छवि का मतलब क्या है, सिनेमा से संबंधित है। जो छवि है, जो दृश्य है, ठीक ना, वो इसमें 5वें अंग के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो रूपंकर, रंगमंडल, वागर्थ, अनहद और छवि, ऐसे आप देखें तो ललित कला, प्रदर्शनी, काव्य, शास्त्रीय व लोकगीत और सिनेमा, ये सारी चीजें जो है आपके इस भारत भवन भोपाल के 5 अंगों में समाहित हैं, ठीक है। और आपकी परीक्षा में इसमें से मैं बता दूं कि अगर पूछेगा तो सबसे पहले तो यही बात बनती है कि जो भारत भवन है, ठीक ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कहाँ हुआ था, संस्थापक कौन थे, प्रथम निदेशक कौन थे, वास्तुकार कौन थे, ठीक ना। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें नहीं पूछता है। तो ये 4-5 लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हाँ, इसको आप जरूर ध्यान दें। और जैसा कि मैं बहुत सारे जो शहर हैं या वास्तुकला से संबंधित चीजें हैं, ठीक ना, उनके जो डिजाइनर हैं, उनके जो वास्तुकार हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं और आप लोग अन्य किताबों से भी पढ़े होंगे। ये पूछता है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है। ली कार्बूजिया सर।